हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपने वीकली ट्रेडर चैनल में कि हम 30 से 40% सेफली कैसे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आजकल हर कोई इंट्राडे और एफएनओ की तरफ भाग रहा है, लेकिन मैं आपको 10 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आप बिना इंट्राडे किए हुए, एफएनओ किए हुए, आप 30 से 40% ईयरली आराम से बना सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम लोग बात करेंगे, उससे ज़्यादा जरूरी है, अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम 10 ऐसे पॉइंट जानेंगे जो आपको ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करने वाली हैं, जिससे आपका पैसा कंटिन्यूअस ग्रोथ हो सके। सबसे पहला पॉइंट जो है कि आप कभी भी एफएनओ ट्रेडिंग या इंट्राडे नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा सबसे ज्यादा इससे हमें लालच होता है, और लालच के चक्कर में जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज्यादा जाता है। आप सेबी की डाटा देख लो या किसी का भी, हाल ही में जीरोधा के जो फाउंडर नितिन कामत जी, उनका भी आप डाटा देख सकते हो कि 100 में से 91, 92, 93 लोग लॉस में है। तो हमें ऐसा चीज ज्वाइन करना चाहिए जिसमें ज्यादा लोग प्रॉफिट में हो। तो स्विंग ट्रेडिंग जो है, या आप ट्रेडिंग बोलो, स्विंग ट्रेडिंग बोल लो, इसमें ज्यादा आपके सक्सेस होने के चांस है। इसलिए मैं आपको को बताऊंगा कि आप ज्यादा इंट्राडे और एफएनओ ट्रेडिंग पे ध्यान ना दें। आप स्विंग ट्रेडिंग डिसिप्लिन के साथ करते रहें, जो आपका इन्वेस्टमेंट मनी है उसको 25 से 40% के बीच में ग्रोथ करते रहें। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि कोई सा भी, अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेड ले रखी है, तो उसको, अगर आपके पास बहुत प्रॉपर नॉलेज है तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप इस सेक्टर में ना जाएं, क्योंकि इसमें लॉस होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो सबसे पहले आपको एफएनओ नहीं करना है, दूसरा इंट्राडे नहीं करना है, तीसरा फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसको भी नहीं करना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन से सीधा सीधा आपका लॉस हो सकता है। चौथा पॉइंट है कि कभी भी बहुत ज्यादा स्मॉल या छोटे शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो कहाँ से कब, कहाँ से कहाँ चले जाएंगे आपको नहीं पता है। और हमेशा जो फोकस आपको रखना है वो सेक्टर लीडर पे ही रखना है। सेक्टर लीडर, जैसे आपने बैंक में इन्वेस्ट करना है तो छोटी से छोटी बैंकों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करिए। और आपका जो भी पोर्टफोलियो हो, एक शेयर में 2% से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। 2 से 2.5% काफी है। अगर आपने सारा अपना इन्वेस्टमेंट एक ही शेयर में डाल दिया तो आपके बैंकरप्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। किसी किसी ने, आपने हमेशा कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि सारे बॉक्स बॉल अपनी एक बॉक्स में नहीं डालना चाहिए। वही चीज है। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब भी आप ट्रेड करें, छोटी कंपनियों में नहीं करेंगे तो किस में करेंगे? लार्ज कैप सेक्टर में करिए। जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी हो गया। चाहे हर सेक्टर में जो कंपनियां लार्ज हैं, जैसे आप रिलायंस को देख लीजिए, टीसीएस को देख लीजिए, ये चीजें अपने अपने सेक्टर में लार्ज हैं। इनसे बड़ा कुछ है ही नहीं। आईसीआई बैंक को देख लीजिए, एसबीआई बैंक को देख लीजिए, मतलब जो भी सेक्टर में लार्ज, पीडी लाइट को देख लीजिए आप, अपोलो हॉस्पिटल, जो भी सेक्टर में लार्ज है आप उसमें ट्रेड कर दीजिए, क्योंकि उसको, उसके डाउन होने का चांस कम होता है, उसमें आपका निवेश डूबने का चांस कम होता है। देखिए, रिस्क तो आपको हर जगह लेना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, आपको ग्रोथ चाहिए, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रिस्क कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, परफेक्ट। जो भी आपको एंट्री लेना है, कभी भी आप टॉप हाई पे, जो आपका हाई टेक्निकल हाई बना है, कभी भी हाईएस्ट पॉइंट पे एंट्री नहीं लेना है। हमेशा 25 से 30% डाउन पे ही इन शेयरों में भी एंट्री लेनी है। अगर आप टॉप पे खरीदते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो शेयर आगे जाएगा, वो नीचे भी जा सकता है। इसमें आपको एक बहुत लंबा टाइम का कंसोलिडेशन में आपका स्टॉक जा सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि किसी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप पे खरीदे, और उसमें 200 मूविंग एवरेज को लगा के खरीदे। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करें कि वो शेयर कम से कम अपने लाइफ टाइम हाई से 25 से 30% जरूरी डाउन हो। लाइफ टाइम हाई पे कभी भी खरीदारी करना उचित नहीं होता है किसी भी मामले में। नेक्स्ट बात पे करते हैं कि कभी भी शेयर में, जिस जो हमने पहले बात किया था, किसी भी शेयर में आप 10% तो नहीं, 5% से भी ज्यादा एलोकेट मत कीजिए। मैं तो बोलूंगा आप 3% से ज्यादा एलोकेट मत कीजिए। 3% बहुत होता है किसी एक शेयर में एलोकेशन के लिए। और बहुत ज्यादा आपको बिलीव है कि ये शेयर बहुत अच्छा कमाल करने वाला है, फिर आप 5% कर सकते हैं।
5% से ऊपर मत जाइए, क्योंकि 5% एक शेयर में लगाते हैं तो कम से कम आपके पोर्टफोलियो में 20 शेयर तो होने ही चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, गिन लीजिएगा काउंट हमारा कौन सा है। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कम से कम आपका 20% का प्रॉफिट होना ही चाहिए। वो कैसे होगा, हम लोग स्ट्रेटजी एक एक करके बात कर रहे हैं। हमने पिछले 2 वीडियो में 2 स्ट्रेटजी की बात किया हुआ है। अभी रिलायंस का हमने इससे पहले भी जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं इसका पिन कमेंट कर दूंगा। और साथ में ही हमने डाबर पे भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। रोज हम एक एक, जो हमारी 7-8 स्ट्रेटजी हैं मेन उसमें हम एक एक वीडियो लाते रहेंगे, और साथ ही साथ शेयर के साथ पूरा डिटेल एनालिसिस भी बताएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई हम बाइंग या सेलिंग टिप नहीं है, बाइंग या सेलिंग टिप नहीं है, ये एक ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगला पॉइंट है, सबसे जरूरी है डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर आपके पास सारी चीजें, आपको प्रोसेस पता है, आपको पता है कि कब खरीदना है कब बेचना है, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप विश्वास करिए कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे, कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी शेयर नीचे जाता है, आप सेल कर देते हैं लॉस में जाके, स्टॉप लॉस लगा के, तो आप पैसा जाएंगे ही नहीं, क्योंकि पता है कि एवरेज जो भी ट्रेडर है 10 में से 9 बंदे लॉस में है। तो सबसे ज्यादा जरूरी, हम लोग डिसिप्लिन और पेशेंस पे भी वीडियो बनाएंगे, कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है, हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। इसके लिए मैं अलग से डिसिप्लिन और पेशेंस एक के लिए स्पेशल में एक वीडियो बनाऊंगा। और भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आम आदमी करता है, जो अपना लास्ट पॉइंट है, शायद देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट है। जो आम आदमी जो सबसे ज्यादा करता है कि हमेशा इधर से उधर से कहीं से भी टिप ले लेना है। भाई उसको समझो वो क्या बोलना चाह रहा है, टिप तुम्हें नहीं लेना है। वो क्या बोल रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है उसका, उसका बैक टेस्टिंग करो कि अच्छा ये शेयर इतने पे पहले था अभी कितने पे है, उसका बैक टेस्टिंग तो करोगे ना जी। कुछ भी उठा लोगे तो वहां से आपका लॉस स्टार्ट हो जाता है। मार्केट में कोई भी आके कुछ भी टिप दे रहा है, ये टिप लो वो टिप लो, यहाँ पे टेलीग्राम पे, और लोग ले रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सही होगा या गलत होगा, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन आपका विवेक क्या कहता है, आपको लेना चाहिए। उसकी बैक टेस्टिंग करो, कितने % वो सही है, क्या गलत है, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे वो काम कर रहा है। ये कहीं से जहां भी आपको लग रहा है सीखो कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, या नहीं तो आप सीधे अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अगर आपको नहीं आता है तो झूठ मूठ के तुम उसमें पैसे डाल के पैसे वेस्ट मत करो, पैसा बहुत क्रिटिकल है। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप बुकें पढ़ो, अगर आपको सीखनी है कोई स्ट्रेटजी या लर्निंग वीडियो जो इसको भी आप देखते हो अच्छी, जिसको वीडियो लगती है इन्फॉर्मेटिव, उसको देखो सीखो। बिना सीखे मत करो, आप किसी के कहने पे मत करो, सीखो पहले क्या चीजें होती है, कैसे मार्केट काम करता है, कैसे ऑपरेटर काम करता है। सारी चीजें हम लोग बात करेंगे एक एक वीडियो में, अगले अगले वीडियो। उसके बाद है चार्ट स्टडी। आपके पास जो भी टाइम आप ड्यूटी करते हो, जॉब करते हो, आपकी जो भी प्रोफाइल, उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखो, क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो चीजें देखो। फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सा शेयर कहाँ जाए। आप सोचोगे कि एक दिन में ही कुछ बन जाओ, तो एक दिन में कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो वॉरेन बुफे साहब हैं, जो सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जिन्होंने पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट में, और आज 5वें 6ठे नंबर पे चल रहे होंगे वर्ल्ड लार्ज रिचेस्ट में, तो उन्होंने भी 60 के बाद अपना पहला $1 बिलियन कमाया है। तो आप कुछ भी सोचोगे कि इमीडिएट हो जाए, इमीडिएट कुछ नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। उसके बाद है सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट, आपको अपना मेंटल हेल्थ फिट करना पड़ेगा, मेंटल प्लस फिजिकल का, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा दिन तक जी सको। आप पैसा कुछ भी क्विक नहीं होगा। आपको, आपके पास जब पैसा आए तो आप उस समय फिट भी रहो कि पैसे को एंजॉय कर सको। तो आपको अपने प्रेयर पे, मेडिटेशन पे, योगा पे ये कंटिन्यू रखना है कि आप अपने आप को फिट रख सको, अपने फैमिली को खुश रख सको। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। रिकैप आपको सम बता ही दिया कि क्या क्या नहीं करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको लास्ट तक देखने के लिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, वीकली ट्रेडर। और फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।